और अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि दरअसल किस तरीके के हालात दिल्ली और एनसीआर और इस पूरे बड़े उत्तर भारत के इलाके के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप सैटेलाइट तस्वीरें भी देखें तो ये पूरा इलाका इस समय धुंध और कोहरे की चादर के अंदर घिरा हुआ नजर आ रहा है। ये हाई एंगल तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर अब भी वाहनों का प्रदूषण नजर आ रहा है। और ये तारीखों में देख सकते हैं आप किस तरीके से AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हाई बना हुआ है। और उसमें भी स्थिति खतरनाक इसलिए हो रही है क्योंकि 6 नवंबर को AQI 600 के पार पहुंच चुका है। 5 नवंबर को भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के करीब था और साथ ही 4 नवंबर को AQI 450 से ज्यादा दर्ज किया गया था। यानी ये हवा सांस लेने योग्य नहीं है, ये बेहद खतरनाक की श्रेणी के अंदर आता है, बेहद खराब की श्रेणी के अंदर ये AQI आता है। अगर 100 से 200 के बीच में AQI होता है तो उससे नॉर्मल माना जाता है। 200 से 300 के बीच में AQI को खराब माना जाता है और 300 के पार यदि AQI पहुंचता है तो उसे बेहद खराब की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कांटा ही टूट जाएगा अगर इस तरीके से 600 के पार AQI पहुंच जाता है तो ये तस्वीरें दिल्ली NCR के इलाके की हैं। ये वो आइकॉनिक जगह हैं जहां पर कैमरों में कैद इस समय केवल धूल, धुआं और उसका गुबार नजर आ रहा है। दिल्ली का आसमान मटमैला नजर आ रहा है, इसमें सूरज को देखना मुश्किल है क्योंकि दिल्ली के आसमान के ऊपर इस समय प्रदूषण की चादर बिछी हुई है। और इस तमाम हालात के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही आदित्य प्रताप सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि इस तमाम हालात के पीछे दरअसल बीजेपी शासित राज्य, जब पड़ोसी राज्य हैं, उनकी नीतियां जिम्मेदार हैं। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकती है? आज जो मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है उसके एजेंडा में क्या कुछ रहने वाला है और क्या सख्त कदम देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर लगातार 400 के पार है, इसको लेकर के दिल्ली के लोग भी चिंतित हैं और सरकार भी चिंतित है। यही वजह है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है जिसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहेंगे और साथ ही जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक करीब 12 बजे दिल्ली सचिवालय में शुरू होगी और इस बैठक के अंदर जो दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है उस पर चर्चा होगी कि किस तरीके से इस प्लान के तहत जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं और जो 13 हॉट स्पॉट दिल्ली के अंदर चिन्हित किए गए हैं उस पर जो ये अधिकारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब ग्रेप 3 के बाद ग्रेप 4 दिल्ली के अंदर लागू किया गया है, तो उसको किस तरीके से लागू किया जाए दिल्ली के अंदर, ताकि जो ग्रेप 4 है उस पर जो टीमें लगाई जाएं मॉनिटरिंग के लिए वो निगरानी रखें। अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी रूपरेखा आज तैयार होगी। तो कहीं ना कहीं आज जो संबंधित विभाग हैं उनको दिशा निर्देश भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी किया जा सकता है। साथ ही स्कूलों को लेकर के भी एक गाइडलाइन जारी की जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल को 10 नवंबर तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है क्योंकि पोल्यूशन का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं जो पड़ोसी राज्य हैं, खास तौर से हरियाणा और पंजाब, वहाँ पर जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन का स्तर है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि ग्रेप 3 में आपने देखा होगा कि हालांकि बलराम, ये पराली का जो मुद्दा है इस पर अगर आप आम आदमी पार्टी उसके तमाम नेताओं की दलील सुने तो वो तो इस समय पंजाब को एक्सक्लूड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा नजदीक है, हरियाणा में जो पराली जल रही है दरअसल वही वजह बन रही है। देखिए प्रणय, अगर ये कहा जाए कि सिर्फ हरियाणा में पराली जल रही है, पंजाब में पराली नहीं जल रही है, तो पंजाब के अंदर से भी पराली के केस निकल के आ रहे हैं और वहाँ पर भी पराली जलाई जा रही है। और दोनों प्रदेश जिम्मेदार हैं दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ाने में। कहीं ना कहीं चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, दोनों राज्यों में पराली आज भी जलाई जा रही है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जब दीपावली के आसपास माहौल होता है तो उस दौरान दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर तेजी के साथ बढ़ता है। ये हालात दिल्ली के अंदर दीपावली से पहले के हैं। अब जरा सोचिए कि दीपावली के बाद दिल्ली में किस तरीके के हालात होंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, लेकिन जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो,
यहाँ पर पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगा है। जी। दीपावली के बाद के जो दिन होंगे वो भी काफी भयावह होंगे, क्योंकि आप देखिए लगातार बिल्कुल असली चिंता इसी बात को लेकर है। बलराम आप बने रहे हमारे साथ में, साथ ही आदित्य भी आप बने रहिएगा हमारे साथ में। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के प्रदूषण पर बीजेपी सरकार ने बीजेपी ने जो है आम आदमी पार्टी सरकार की घेराबंदी की है, और इस मामले को लेकर शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की आबो हवा आज फिर से जहरीली है। फिर से एक बार लगातार दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में है। फिर से एक बार दिल्ली का AQI कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700 पार हो चुका है, और कहीं पर तो 999 तक जा रहा है। उसके आगे तो मीटर बढ़ता भी नहीं है। दिल्ली का AQI जो है वो 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में आप पहुंचा है। ये इसलिए हुआ है, दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समाधान किसी के पास में नहीं है। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केवल मामला दिल्ली का नहीं है, NCR का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अंदर भी इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। कानपुर के अंदर भी हवा में धुंध छाई नजर आ रही है। इसके अलावा मेरठ में भी माहौल दमघोटू नजर आ रहा है, क्योंकि हवा पर प्रदूषण भारी है। साथ ही मुरादाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्मॉग की मोटी चादर भी नजर आ रही है, और साथ ही चिमनियों से उठता हुआ धुआं भी नजर आ रहा है। यानी प्रदूषण के कारक बरकरार हैं, और ऐसे में AQI लगातार खराब होता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों के भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीर बेहद खतरनाक इस समय नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर AQI 600 के भी पार पहुंच चुका है। 600 के पार AQI का मतलब होता है कि हवा बेहद खराब होना, बहुत ज्यादा खराब होना, और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, सबसे ज्यादा मुश्किलें होती हैं, खासतौर पर छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, और ऐसे लोगों को जिनको सांस लेने की बीमारी है। उनको सांस की तकलीफ वाले लोगों के लिए बेहद भारी इस समय दिल्ली NCR की पूरे इलाके की हवा। और दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के बाद आखिरकार ग्रैब 4 के नियम लागू किए गए हैं। इसके साथ ही अब कई सारे और नियम भी दिल्ली वालों के लिए जारी हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह बरकरार है कि आखिर इन नियमों का कोई पालन करेगा, क्योंकि सड़क पर के ये नियम चलते हुए या इसका पालन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण खराब से बेहद खराब और अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने भी प्रदूषण के स्तर के मुताबिक पहले ग्रैब 3 और अब ग्रैब 4 लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद हो गई है। क्लास 6 और उसके ऊपर के सभी स्कूल बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम का फैसला हो सकता है। साथ ही सड़क पर ऑड इवन का फैसला भी लिया जा सकता है। ग्रैब 4 को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। प्रदूषण की मार से दिल्ली NCR का इलाका जहरीली गैस का चैम्बर बन गया। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण के जो आंकड़े आज रिकॉर्ड किए गए वो बेहद ही डरावने दिखे। दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI 600 के पार पहुंच गया, और आंकड़ों में तो इस समय दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। प्रदूषण के जहर का असर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और गुरुग्राम के इलाकों में भी नजर आया। लोगों को अब इस बात की चिंता है कि अगर प्रदूषण बढ़ा तो बीमारियां भी और बढ़ेंगी। तो ग्रैब 4 के नियम दिल्ली में लागू कर दिए गए हैं। सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे थे। बलराम पांडे और आदित्य प्रताप सिंह, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पे देंगे। जी न्यूज।